मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 मार्च से सरकारी व खानगी स्कूल्स, गुरुकुल स्कूल्स और अकामती स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर रियासती वजीर तालीम का असेंबली में ऐलान, ये बंद आर्जी होगा। आटानगर इंडस्ट्रियल इलाके में गैस सिलेंडर के फटने से जबरदस्त धमाका, एक नौजवान की बरसरे मौका ही मौत। ये गैस एजेंसी गैस की सरबराही की खिदमत अंजाम देती है और महलूक यहाँ मुलाजिम था। 23 मार्च को लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल। 1 साल कबल मुल्क की आवाम ने बदतरीन सूरत हाल का सामना किया था। 1 साल बाद फिर एक बार बिगड़ती सूरत हाल और लॉकडाउन होने की इत्तलात अवाम की तशवीश का सबब। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद का अहम जलसे-आम, इस्लाम मुआशरे के ठोस इक़दामात पर जोर, मुल्क के नामवर उलमा इकराम की तलखीन। इस जलसे में मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वालों को तहनीत दी गई। अब खबरें तफसील से। 24 मार्च से तमाम स्कूल्स, हॉस्टल्स, गुरुकुल स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएंगे। रियासती वज़ीर आला केसीआर और तालीमी व तिब्बी ओहदेदारों से मशावरत के बाद वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का असेंबली में ऐलान, लेकिन ये बंद आर्जी तौर पर रहेगा। सूरत हाल में बेहतरी रही, जल्द ही सरकारी व खानगी स्कूल्स खोले जाएंगे। రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యా సంస్థలన్నింటినీ రేపటి నుండి తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది అధ్యక్ష। ఈ మూసివేత ఆదేశాలు వైద్య కళాశాలలు మినహాయించి రాష్ట్రంలోని అన్ని హాస్టళ్లు, గురుకుల విద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలన్నిటికీ వర్తిస్తాయి అధ్యక్ష। విద్యార్థులకు గతంలో నిర్వహించిన మాదిరిగానే ఆన్లైన్ శిక్షణా తరగతులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి అధ్యక్ష। రాష్ట్ర ప్రజానీకం అందరూ ప్రభుత్వం కరోనా కట్టడి కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలకు సహకరించాలని, విధిగా మాస్కులు ధరించాలని, భౌతిక దూరం పాటించాలని, శానిటైజేషన్ తదితర జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। खातूने आहिन दुख्तर तेलंगाना निजामाबाद एमएलसी कलवाकुंटला कविता, बुलंद अज़ाइम और नर्म दिल रखने वाली खातून। एमएलसी कविता एक हसास दिल की मालिक है जो गरीबों और मजबूरों के लिए हमेशा कुशादा दिल रखती है। वो हमेशा ही गरीबों और मजबूरों की मदद में पेश रहती है। इस बार उन्होंने माजूरीन में 3 पहिए वाली मोटरसाइकिलें तकसीम की। रियासती वज़ीर आला केसीआर की दफ्तर, जिनको रियासत तेलंगाना में दफ्तर तेलंगाना के नाम से मारूफियत हासिल है, वो हमेशा ही लोगों की मदद में पेश रहती है और गरीबों व मजबूरों की मदद का कोई मौका अपने हाथ जाने नहीं देती। एमएलसी के कविता एक खातूने आहिन है। वो मजबूत आसाब की हालत का डट कर मुकाबला करने वाली खातून है। तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने अपनी आहिनी अज़ाइम का इजहार किया और तेलंगाना जागृति का क़याम अमल में लाते हुए ख़वातीन को तेलंगाना तहरीक से जोड़ने में अहम रोल अंजाम दिया। इस तरह पहली बार ख़वातीन की एक बड़ी तादाद तहरीक का हिस्सा बनी। दूसरी तरफ एमएलसी कविता एक नरम दिल और हमदर्द खातून है। किसी की परेशानी का इल्म होते ही वो फौरी मुतहर्रिक होती है और अपनी जानिब से मुमकिन इमदाद फराहम करती है, ख्वाहिश के लिए इनको कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना खर्च करनी पड़े। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने हालात का शिकार लोगों की फारग दिलाना मदद की। इसी तरह खलीजी ममालिक में फंसे हुए सैकड़ों अफराद की वतन वापसी का उन्होंने अपने खर्च पर इंतजाम करवाया और इस बार उन्होंने माजूर अफराद की मदद का फैसला लिया और 3 माजूर अफराद में 3 पहियों वाली मोटरसाइकिलें तकसीम की। इन माजूरीन के ताल्लुक से इनको ट्विटर के जरिए इत्तला मिली थी, जिनमें करीमनगर जिले के मौजे कोरमपल्ली का रहने वाला श्रीनिवास, महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाला उमा महेश भी शामिल है। इनको अपनी क़यामगाह पर बुलाकर एमएलसी के कविता ने ये 3 पहिए वाली मोटरसाइकिलें हवाले की और इनसे गुफ्तगू करते हुए तफसीलात भी मालूम की और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयक़ुन भी दिया।
एमएलसी कविता ने हाल ही में अपनी सालगिरह इंतहाई सादगी के साथ मनाई और सालगिरह के मौके पर हाई स्कूल की 30 तालिबात में साइकिलों की तकसीम अमल में लाई थी और उस वक्त भी 6 माजूर अफराद में 3 पहिए वाली मोटरसाइकिलें भी तकसीम की थी। హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు బిజినెస్ విప్రోలో చేసేవాళ్ళు హార్డ్వేర్గా ఈ ఒక 5 years వరకు అసలు మంచి కాలేదు. ఇప్పుడు కొంచెం కూర్చోగలుగుతుంది. సో ఇప్పుడు జాబ్ ఇస్తే ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే బయటకు వెళ్ళాలని చేయాలని అప్పుడు ఇంకా యూరిన్ మోషన్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. మేనేజ్ చేసుకోవాలి. అంత స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ వల్లనే జరిగింది కదా యాక్సిడెంట్. ఇప్పటికి కంట్రోల్ ఉండవు బట్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. అట్లాంటి ఇంట్లోనే ఏదైనా చేసుకోవాలని ఇంట్లో అయినా ఒక వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితే చేసుకోవాలి. కానీ జాబ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. मुल्क में लॉकडाउन के निफाज का 1 साल मुकम्मल। 1 साल कब 23 मार्च को मुल्क में लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया था। इस लॉकडाउन ने अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ी है। अब 1 साल बाद फिर से लॉकडाउन की इत्तलात हासिल हो रही है, जिससे अवाम में तशवीश फैलती नजर आ रही है। आज से ठीक 1 साल कब 30 मार्च 2020 को मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। 22 मार्च 2020 को मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन उसी दिन सख्त फैसला लेते हुए मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया था। इस तरह 30 मार्च से मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमलावरी शुरू कर दी गई थी। इससे कबल अवाम लॉकडाउन या इस जैसी किसी भी सूरत हाल से कतई वाकिफ नहीं थी, लेकिन मुल्क में कोरोना वबा के तेज फैलाव के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन के निफाज का फैसला लिया। इस तरह देखते ही देखते सड़कें वीरान हो गई, बाजारों की रौनक खत्म हो गई और हर तरफ पुरहोल सन्नाटों का राज नजर आने लगा। लोगों को तवक्को थी कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें बतदरीज इजाफा किया जाता रहा और तवील अरसे तक मुल्क में लॉकडाउन नाफिज रहा। मुल्क में लॉकडाउन के मुज़िर असरात भी देखने में आए। अवाम की माशी हालत दगरगू हो गई। रोज कमा के खाने वाले लोग भूख व फाका कशी का शिकार हो गए, मगर इन हालात में कुछ साहिब खैर अफराद आगे बढ़े और बड़े पैमाने पर खाने और राशन की तकसीम अमल में लाई। इस तरह गरीब तबके को कुछ हद तक राहत मिली, मगर मुतवस्सित तबका जो खुददारी की जिंदगी गुजारते हैं, इनकी हालत बुरी हो गई। इस तरह ये लॉकडाउन अपने पीछे बहुत सी तल्ख यादें छोड़ गया। अब जबकि इस लॉकडाउन को 1 साल का अरसा हो रहा है, अब एक बार फिर कोरोना के असरात सामने आते जा रहे हैं और मुल्क के कई हिस्सों में लॉकडाउन आयद किए जाने की भी इत्तलात हासिल हो रही है। इस इत्तलात से अवाम में एक बार फिर तशवीश की लहर देखी जा रही है। आटोनगर इंडस्ट्रियल इलाके में एक खौफनाक दिल दहला देने वाला धमाका। गैस सिलेंडर पूरी शिद्दत के साथ ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में मोहम्मद नईम नामी एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, फिर जख्मों की ताब न लाकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। पुलिस ने इसके भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने पोस्टमार्टम के मौके पर जबरदस्त ताउन किया। आटोनगर में आज सुबह के वक्त एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आटोनगर इंडस्ट्रियल इलाके में अरसपली वाटर टैंक के अगबी हिस्से में एक गैस सिलेंडर सप्लाई करने की शॉप थी। इस शॉप के जरिए गैस वेल्डिंग करने वालों को गैस के सिलेंडर सरबराह किए जाते थे और साथ ही इन सिलेंडर्स की दवाखानों को भी सरबराही अमल में लाई जाती थी। इस दुकान के मालिक का नाम मोहम्मद शकील बताया गया है। इस दुकान में ड्राइवर कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद नईम नामी नौजवान काम करता था और आज भी वो ऑटोस में सिलेंडर डालकर उसको दुकान में मुंतकिल कर रहा था कि एक सिलेंडर अचानक ही फट गया, जिसकी जद में आकर मोहम्मद नईम शदीद जख्मी होकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इत्तला पर 6 टन एसआई गौरेंद्र गौड़ फौरी अपनी जमीयत के हमरा मुकाम हादसा पहुंचे और तेजी से पंचनामा करने के बाद नाश को सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया। एसआई गौरेंद्र ने बताया कि महलूक नईम के भाई नजीर से पुलिस ने शिकायत हासिल की और एक मुकदमा दर्ज कर लिया और हादसे की बारीक बीनी से जायजा ले रही है। इत्तला मिलने पर निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद रफीउद्दीन और दीगर फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे और पोस्टमार्टम को जल्द अज जल्द करवाने में ताउन किया। सुबह अपन की इंफॉर्मेशन मिला, ये ऑटो नगर पे एक गैस कटिंग का जो सिलेंडर है, गैस कटिंग ने तो हॉस्पिटल के सिलेंडर लो का बिजनेस करता है, सप्लाई करता है। ये दोनों एक शकील है नाम ओनर का, उसका और जो उसके पास काम करने वाला है नईम है, उसका एज 25 रहता।
जो ये अनलोड करते टाइम पे, ये जो ऑटोनगर पे जो शटर है घोड़ा में, वो अनलोड करते टाइम पे वो गैस ब्लास्ट होके एक आदमी ने मर गया। जो ड्राइवर है उसका नाम नईम है, वो मर गए। वो जो डिसीड है उसको भी मैं शिफ्ट कर दिया। उसका जो भाई है और इन लोग ड्राइवर्स कॉलोनी में रहता है, उसका भाई का नाम नज़ीर है। उससे अपन कंप्लेंट लेके बाकी का इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेते हैं। आज एक दिल दहकाने वाला एक ऐसा खतरनाक हादसा पेश आया है जिससे हमारा एक बच्चा नईम की जान चली गई है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो गैस से बस्ट हो गया है और आदमी को उसकी जान चली गई। उसके साथ और एक रेहान बोल के रहने वाला बच्चा था, उसको थोड़े मारा लगे। और ये ऑक्सीजन एक कंपनी है जो प्रसन्ना श्री साई बोल के उसी कंपनी का गैस ऑक्सीजन है। ये मैं ऑटोनगर में ऑक्सीजन लेके दवाखानों को सप्लाई करता था, 5 साल से काम कर रहा था। इनके ओनर शकील साहब है जो उनकी रिश्तेदारी है। और आज एक बच्चे की शादी होकर 24 साल बच्चा है, नहीं उसके 1 साल हुआ शादी होकर एक बच्चा भी है। उसको गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि जो भी गैस सिलेंडर वाला है उसको गरीब को इमदाद दे और जो इंश्योरेंस का उसका क्या है उसका पूरा कार्रवाई तक पहुँच के हम एमआईएम पार्टी पूरी मिलकर उनकी पूरी तहकीक दिलाए हैं कि उनको जो भी हो सकता इंशाल्लाह हम कोशिश करके करेंगे। जमीयतुल उलमा के एक अहम तरीन जलसे आम का एनएन गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब कासमी ने अपने बसीरत अफरोज खिताब से नवाजा। उन्होंने कहा कि हर फर्द को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की अव्वलीन जरूरत है ताकि मुआशराती बिगाड़ को रोका जा सके। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से एक अहम जलसे आम का इस्लाम मुआशरा व एतराफ़ खिदमत व तहनीत के उन्वान से मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क के मायानाज आलिम मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब कासमी और मौलाना उबैदुर्रहमान अतहर नदवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज हिसाब से सामाइन को मुस्तफ़िद किया। जबकि जलसे की सदारत मौलाना गयासुद्दीन कासमी रहमानी ने की, जबकि निगरानी के फ़राइज़ सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अंजाम दिए और मौलाना गुलाम रसूल कासमी ने जलसे की कामयाब निज़ामत की। जलसे से मुकामी उलमा इकराम में मौलाना खिज़र अहमद खान के अलावा दीगर ने मुखातिब किया। इस जलसे से खिताब करते हुए मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब कासमी ने कहा कि इस्लामी तालीमात से दूरी ने तारीकी का माहौल पैदा कर दिया। दौरे हाजिर के मुसलमानों की बड़ी तादाद इस्लामी तालीमात से बेबहरा है। इनमें तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने दुनियावी असबाक तो रट लिए हैं लेकिन दीन के असबाक से कतई नाशना है। यही वजह है कि बतदरीज बिगाड़ फैलता जा रहा है, निकाह मुश्किल होते जा रहे हैं, अज़वाजी जिंदगियां नाकाम हो रही है, तलाक और खुदकुशी की शरह में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है और ये इंतहाई हौसला शिकन सूरत हाल है जिसके खिलाफ उठ खड़े होना और इस्लामी तालीमात को आम करना हर अहल आलिम फर्द की जिम्मेदारी है। निकाह को आसान बनाने और शरई अंदाज में शादियों को यकीनी बनाने के लिए तरगीब देने की मसाई की जाए। महलावारी असास पर इस्लाम मुआशरे की कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाए। मोहल्लावारी असास पर मजबूत मकातिब कुरानिया का नज़्म किया जाए। मसाजिद कमेटियों से रब्त व ताल्लुक़ मजबूत बनाया जाए। मौलाना ने कहा कि एक शदीद मुहिम की ज़रूरत है और जंगी खुतूत पर इस्लाह मुआशरे की कोशिश लाजमी है। साथ ही सबसे पहले हर फर्द को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में मिल्लत के हर फर्द को सरगर्म हो जाने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों अपने घर से इसकी शुरुआत करो कि अखराजात में किफायत करो, खुदा की नेमतों का क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बेज़रूरत कपड़े, बेज़रूरत सामान, बेज़रूरत चीजें ना मर्दों के लिए अच्छी चीज है, ना बच्चों के लिए अच्छी चीज है, ना औरतों के लिए अच्छी चीज है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात वज़ू के मसले में फरमाई तो एक सहाबी ने सवाल किया, रसूलुल्लाह अगर नदी के किनारे, नहर के किनारे वज़ू कर रहे हो तो फरमाया वहां भी जरूरत से ज्यादा खर्च करना इसराफ, फुजूल खर्च।
जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब को तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत की सताइश की गई। इस मौके पर तकमील हिफ्ज की सादत हासिल करने वाले नए हुफाज इकराम को भी तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। इंडियन गार्डन फंक्शन हॉल में जमीयतुल उलमा निजामाबाद का एक अहम जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क के मारूफ उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब कासमी, मौलाना उबैदुर्रहमान अतहर नदवी और मौलाना मुफ्ती गयासुर रहमान कासमी ने शिरकत की, जबकि इस जलसे की निगरानी सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने की। इस जलसे में लॉकडाउन के मौके पर बेबाक व जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम देने वाले चुनिंदा अफराद को इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की गई। जिन अफराद को तहनीत पेश की गई, इनमें सहाफ़ती शोबे से M.A. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, तिब्बी शोबे में डॉक्टर सूरी, मेडिकल में M.A. ज़ईम, पुलिस में SHO वॉन्टन अंजनेलू, कॉर्पोरेटर्स में माजिद सिद्दीकी, सैयद ज़कीउद्दीन, एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद फ़हीम के अलावा मजहबी शोबे में मुफ्ती इब्राहिम खान, जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयतुल उलमा हाफिज अब्दुल हकीम और कामारेड्डी जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज मोहम्मद फ़हीम को मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब कासमी के हाथों तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की गई। इस मौके पर तकमील हिफ्ज की सादत हासिल करने वाले नए हुफाज इकराम को भी तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की गई। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर M. बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर J. धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब,
एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अरसापल्ली गांव में कॉर्पोरेटर्स नवीन मोहम्मद हारून खान और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को मुकामी अफराद ने गांव में मदु किया और इनको जबरदस्त तहनीत पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि इनके मसाइल की यकसुई के लिए ये कॉर्पोरेटर्स हमें वक्त तैयार रहेंगे। कॉर्पोरेटर्स ने मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। अरसापल्ली में कॉर्पोरेटर की मुकामी अफराद की जानिब से तहनीत का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अरसापल्ली नई बल्दिया के तहत मुख्तलिफ डिवीज़नों में तकसीम होकर रह गया है। इन डिवीज़नों से मुतालिक कॉर्पोरेटर्स को अरसापल्ली के लोगों ने अपने गांव के कम्युनिटी हॉल में मदु किया और इनको तहनीत पेश की। इसमें अरसापल्ली कॉर्पोरेटर नवीन के अलावा डिवीज़न 13 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान और डिवीज़न 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली भी शामिल थे। इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इस तौक़े का इजहार किया गया कि इनके देरीना मसाइल की यकसुई की जाएगी। इस मौके पर नवीन, हारून खान और मुनव्वर अली ने अरसापल्ली के लोगों को तयखुन दिया कि इनके किसी भी मसले पर वो खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। गांव के अफराद जब भी इनसे रुजू होंगे वो इनके मसाइल की यकसुई को अव्वलिन तरजीह देंगे और मुमकिन तौर पर इन मसाइल की यकसुई करवाई जाएगी। इन कॉर्पोरेटर्स ने तहनीत पेश करने पर अरसापल्ली की अवाम से दिली इजहार तशक्कुर किया। और जो मुस्लिम भाई जो आए तो मेरे तरफ से सबको सलाम। और ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसलिए अरसापल्ली गाँव वाले दो टीचर टीचिंग साहब को और हारून भाई हमारे नवीन अन्ना को जो 4 दिन में प्रोग्राम लगाए इसका सबको बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम में बुलाए से वाले अरसापल्ली कम्युनिटी का शुक्रिया, नवीन और सभी सारे लोगों को शुक्रिया। और जैसा कि आप बताए कि अरसापल्ली में 4 वार्ड होंगे, टुकड़े होंगे, तो इंशाल्लाह कुछ भी काम रहेगा, चाहे मेरे डिवीज़न में रहो या मुनव्वर में के रहो या हमारे नवीन अन्ना के रहो, जो भी है अपन मिलकर उसका मसले का हल करेंगे। తమ్ముడు పనిచేసేది ఉన్నాయి నా పీరియడ్లో దాదాపుగా చెప్పిన పనులన్నీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా మీ అందరికీ మాటిస్తున్నాను। ఇంకా మన వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు మా దగ్గర పట్నాలు వెళ్ళేది కొత్త పెన్షన్లు కానీ రేషన్ కార్డులు కానీ ఒక్కరు కూడా లేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు। ఇస్తే ప్రతి ఒక్కరికి మీకు మాటిచ్చిన ప్రకారం అర్హులైన అందరికీ ఇంటింటికి తిరిగి మేమే మళ్ళీ అప్లై చేయించి మీకు పెన్షన్లు కానీ రేషన్ కార్డులు కానీ సాధ్యం చేసి తెలియజేస్తున్నాము। ఇప్పుడే ఈ మధ్యన మన కౌన్సిల్లో మొదటి కౌన్సిల్లో మనకు అప్పుడు గణేష్ అన్న గారు మన గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకొని ఇక్కడ మన అరసపల్లి వీడి शादी ब्याह के मौके पर गैर इस्लामी रसूमात व तायुशात का इस्तेमाल करने वाले और जायज और जोड़े की रकम लेने वालों के निकाह नहीं पढ़ाए जाएंगे। उलमाए इकराम का एक अहम इजलास। मौलाना सैयद मोहम्मद अफान मंसूरपुरी ने इस्लामी शादियों की पुरजोर तलखीन की, जबकि काजी शौकत अली ने निकाह न करने का इंतबा दिया। बोधन रोड पर वाक़ दफ्तर जमीयतुल उलमा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूरपुरी ने कहा कि मुस्लिम समाज में अग़ियार के नकल में शादी ब्याह के मौके पर गैर ज़रूरी रसूमात पर अमल किया जा रहा है और बेइंतहा फजूल खर्ची की जा रही है और गैर ज़रूरी व गैर इस्लामी तरीक़ों पर अमल किया जा रहा है, जिससे शादी जो कि एक सुन्नत अमल है इसकी हुर्मत मुतासिर हो रही है। शादी के मौके पर डीजे, नाच गाने और वीडियोग्राफी जैसी लानतों ने घर कर लिया। जहेज की लानत ने भी मुस्लिम समाज को खोखला कर दिया है। मौजूदा हालत में उलमा व खुतबा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन लानतों से बचने की लोगों को तलखीन करे, ताकि वो तलखीन के बावजूद जो खानदानी रसूमात पर बजिद है इनकी शादियों का बाइकआउट किया जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मसनून निकाह को यकीनी बनाएं और गैर इस्लामी रसूमात से खुद भी बचे और अपने अफराद खानदान को भी बचाए और शादी को मुकम्मल शरई तरीके से अंजाम दे। इस मौके पर शहर के काजी मोहम्मद शौकत अली ने अपनी जानिब से मुकम्मल तायद व ताउन का ऐलान किया और कहा कि जिन शादियों में लड़कियों से जहेज तलब किया जाएगा या फिर लड़की वालों पर माली बोझ आयद किया जाएगा और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी की जाएगी, इन शादियों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिले के तमामी काजी इस पर अमल करेंगे और मुमकिन इस्लामी शादियों को यकीनी बनाएंगे। इस इजलास में तय किया गया कि मोहल्लावारी सतह पर इस्लाम मुआशरे की कमेटियां तश्कील दी जाएगी और पूरी शिद्दत से जहेज और जोड़े की रकम लेने वाले और गैर इस्लामी रसूमात पर अमल करने वालों की शादियों का बाइकाट किया जाएगा। साथ ही शादी खानों के मालिकीन से भी ताउन की ख्वाहिश की जाएगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि महल्लेवारी असास पर कमेटियों की तश्कील का अमल शुरू किया जा चुका है और साथ ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि आक़िदीन के वालिदैन से मिलकर शरई शादी की तरगीब दी जाए। इस इजलास में उलमा व हुफ़ाज़ की कसीर तादाद शरीक थी। निकाह के मौके पर तमाम तर खर्चों की जिम्मेदारी शौहर और उसके घर वालों की है, लड़की और उसके घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं। लड़की वालों ने तो लड़की की शक्ल में अपनी जान का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया, इससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो। ये बहुत रिजालत की और घटियापन की बात है कि बाकायदा जहेज का मुतालबा लड़के वालों की तरफ से किया जाए। हदीस पाक में, कुरान पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्दों को औरतों पर एक हैसियत से फौक़ियत और बरतरी अता की गई है। ज़मीनी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद के अंदर 11 महलों के अंदर कमेटियाँ बनाई जा चुकी हैं इस्लाह मुआशरा के नाम से। मज़ीद इंशाअल्लाह रमज़ान से कब्ल और मज़ीद महलों के अंदर कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और फिर यही कमेटी की जिम्मेदारान अपने अपने महल्ले के अंदर जहाँ पर भी निकाह का मामला चल रहा हो उन घरानों पर नजर रखेंगे और उनको कुरान और हदीस की बात बताकर इंशाअल्लाह उनसे बाहमी गुफ्तगू करके उनको समझाया जाएगा कि जहेज का मुतालबा और मंगनी की रस्में वगैरह जितने भी बेजा रसूम रिवाज होते हैं इन तमाम से उनको वाकिफ कराया जाएगा। और फिर जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि समझाने के बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं मानते हैं तो हम उनकी शादियों में और उनके प्रोग्रामों में शिरकत का बाइकाट करेंगे और हम लोग उसके अंदर शरीक नहीं होंगे। डिवीजन 46 फुलांग के एक हिस्से में पीने के पानी की सरबराही में तातुल। बल्दी ओहदेदारों के मुताबिक यहाँ की पाइपलाइन खराब हो चुकी है, लेकिन टैंकर्स के जरिए भी पानी सरबराह नहीं किया जा रहा। बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही व तसाहुल से अवाम परेशान है। नदीम अहमद का बयान। उन्होंने जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से तवज्जो देने का मुतालबा किया। डिवीजन 46 फुलांग में पानी की शदीद किल्लत का जवाब समाजी कारकुन नदीम अहमद ने इल्जाम आयद किया और बताया कि इस डिवीजन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और पानी की सरबराही के इंतजामात में कोई भी दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। नदीम अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जिला कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी की गई थी और बल्दी हुकाम को भी इस मसले से वाकिफ करवाया गया था। बल्दी ओहदेदारों ने इब्तिदाई मुआयने के बाद बताया कि इस इलाके की पाइपलाइन खराब हो चुकी है, लिहाजा फिलफौर पानी की सरबराही मुमकिन नहीं। लिहाजा टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही का मुतालबा किया गया, लेकिन टैंकर्स के जरिए भी अवाम पानी के लिए तरस रही है। नदीम अहमद ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि वो इस इलाके में पानी की किल्लत के मसले का जायजा ले और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि अवाम को राहत मिल सके। डिवीज़न 46 के अंदर पानी की बहुत किल्लत है, बहुत तकलीफ है। 30 जनवरी को हमने कंप्लेंट दिए थे कलेक्टर साहब को, वो कंप्लेंट आई मगर उसके बाद जो यही भवानी मैडम आके देखने के बाद बोल रहे कि पानी का पाइपलाइन ख़राब है, लाइन नहीं डालना पड़ता, अभी तक काम नहीं हो रहा। अब अभी तक हम लोग परेशान है, लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पानी के वास्ते। यहाँ पे एक बोर भी मौजूद है, वो बोर डालने के बाद भी पानी नहीं आ रहा। लिहाजा अब रमज़ान आने वाला है, हम जाके टाकी में बोले तो लेबर नहीं आए, आ जाते कल आते काम होता, बोलते बर रहे और आ रहे नहीं कोई भी। मरकजी हुकूमत 3 मुतनाज़ा क़वानीन के जरिए किसानों को सरमायादार खानदानों का गुलाम बनाना चाहती है और हुकूमत ने मुल्क के 2 हिस्सों को 2 बड़े सरमायादारों के हवाले कर दिया और अब किसानों को मजबूर कर रही है कि इन सरमायादारों के मफादात की तकमील करे। कम्युनिस्ट कायदीन का बयान। उन्होंने एहतजाजी पदयात्रा का आगाज किया। माकलूर मंडल के मौजे दास नगर चौराहे पर किसान कायदीन ने किसानों की तायद में पदयात्रा का आगाज किया। इनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन शरीक थे जो बाएबाजू
समाजों की जमातों से मुतालिक है। इस पद यात्रा से खिताब करते हुए पेद्दी वेंकट रामलू ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को मुल्क के सरमायादार खानदानों की कठपुतली बनाना चाहती है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने 3 मुतनाज़ा क़वानीन को मंजूर करवाया है, जिसकी रोज से मुल्क का किसान ना चाहते हुए भी अंबानी और अडानी जैसे सनतकारों का गुलाम बनकर रह जाएगी। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अंबानी के हवाले किया और दूसरा हिस्सा अडानी के सुपुर्द कर दिया और किसानों पर 3 कानून आयद करते हुए मरकजी हुकूमत चाहती है कि किसान इन सरमायादारों के मफादात की तकमील करे। पेद्दी वेंकट रामलू ने कहा कि मरकजी हुकूमत की ये कोशिशें काबिल मज़म्मत है और इसके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और हुकूमत को इन मुतनाज़ा क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार करनी होगी, बसूरत दीगर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इस प्रोग्राम में नूरजहां, रमेश बाबू, वेंकटेश, एल्लయ్య और दीगर शरीक थे। మధ్యలో కలుస్తున్నటువంటి అన్ని గ్రామాల ప్రజలకు, రైతాంగానికి, వ్యవసాయ కార్మికులకు, వృత్తిదారులకు పేరు పేరున నమస్కారం। ఇప్పటి వరకు పెద్దలు మాట్లాడారు। ఈ యాత్ర ఎందుకు చేస్తున్నాం? మన ప్రభుత్వం రైతులని అదానికి, అంబానీకి అమ్మేస్తుందట। అంబానీకి ఉత్తర భారతదేశం, అదానికి దక్షిణ భారతదేశాన్ని మొత్తం కట్టబెట్టేటువంటి కుట్రలు సాగుతూ ఉన్నాయి, కొనసాగుతూ ఉంది। ఇప్పటికైనా మోడీ మరి కళ్ళు తెరవాలి। ఎందుకంటే రైతులు దేశానికి పెట్టే రైతే మరి అన్నం పెట్టేటటువంటి రాజు అని చెప్పేసి ఈరోజు గొప్పలు చెప్పుకునేటటువంటి మోడీ ఈరోజు ధరలన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి। ఇవాళ పెట్టుబడిదారులు అయినటువంటి అనిల్ అంబానీ, ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ ఆస్తులు మరి పెంచడానికి ఈరోజు మోడీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఇవాళ సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలకు ఎలాంటి లాభం లేదు। కాబట్టి ఇప్పటికైనా నువ్వు కళ్ళు తెరవాలి। ఈ చట్టాలని ఉపసంహరించుకునే వరకు రైతాంగం అంతా అక్కడే ఉండి ఈ రోజు ఇల్లు నిర్మాణం కూడా రోడ్ల మీదనే కట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। 24 मार्च से सरकारी व खानगी स्कूल, गुरुकुल स्कूल और अकामती स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर रियासती वजीर तालीम का असेंबली में ऐलान, ये बंद आर्जी होगा। आटानगर इंडस्ट्रियल इलाके में गैस सिलेंडर के फटने से जबरदस्त धमाका, एक नौजवान की बरसरे मौका ही मौत। ये गैस एजेंसी गैस की सरबराही की खिदमत अंजाम देती है और महलूक यहाँ मुलाजिम था। मार्च को लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल। 1 साल कबल मुल्क की आवाम ने बदतरीन सूरत हाल का सामना किया था। 1 साल बाद फिर एक बार बिगड़ती सूरत हाल और लॉकडाउन होने की इत्तलात अवाम की तशवीश का सबब। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद का अहम जलसे-आम, इस्लाम मुआशरे के ठोस इक़दामात पर जोर, मुल्क के नामवर उलमा इकराम की तलखीन। इस जलसे में मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वालों को तहनीत दी गई। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।